you beautiful peoples. In this video we will discuss about the second degree of AV block, and I have made the first degree of AV block of the same topic, that is AV block. So if you didn't look that video, the link is given in my description box. Okay, so let's start. देखिए हमारा जो AV सेकंड डिग्री ऑफ हमारा AV ब्लॉक होता है वो फर्दर दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप फर्स्ट को हम बोल सकते हैं बैंक के बैक इफेक्ट, एंड टाइप सेकंड को ऐसे बोलते हैं। ओके, सो देखिए जो बेसिक डिफरेंस हमारा जो होता है जिसके चलते हमारा जो AV ब्लॉक को 3 डिग्री में बांटा गया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री को मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ, सेकंड डिग्री को आज मैं एक्सप्लेन करूँगा और थर्ड डिग्री को सब्सिक्वेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 डिग्रीज में हम इसको जो क्लासीफाई कर रखे हैं AV ब्लॉक को, उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि मतलब उसका बेसिस क्या है, उसका जो बेसिस है वो ये है कि जिस पैटर्न से है ना, जिस पैटर्न में हमारा AV ब्लॉक होता है, ठीक है, उसी के चलते हम जो है इस AV ब्लॉक को 3 भागों में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए होगा क्या, हमारा जो कंडक्टिंग सेल है AV ब्लॉक में हमारा किसका इफेक्ट होगा, जो कौन बैडली इफेक्टेड होगा, AV जो हमारे कंडक्टिंग सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सेल जैसे AV ब्लॉक है ना, बंडल ऑफ हिस कार्डिक दिस पुरकिंजी फाइबर्स है ना, इन्हीं में एब्नॉर्मलिटीज़ आएगी। तो इनके एब्नॉर्मलिटीज़ के चलते जिस पैटर्न में हमारा ब्लॉकेज हो रहा है उसी पैटर्न के चलते हमारा जो ECG में है ना, ECG में इसका मतलब इफेक्ट हमको दिखाई देगा। तो उस जो इफेक्ट हमको ECG में दिखाई देगा उसी के चलते हम इनको 3 डिग्रीज में हम इसको बांट के रखे हैं, ठीक है, क्लासीफाई करके रखे हैं। सो देखिए सेकंड डिग्री में हम होता क्या है कि जो टाइप फर्स्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल until the ventricular drop does not occur। ओके, देखिए इस टाइप फर्स्ट में भी इसमें कॉन्टिन्यूस PR का जो PR इंटरवल होता है उसका इलॉन्गेशन होता रहता है। फर्स्ट वाले में देखिए ये हमारे ECG कुछ इस तरह होती है। ओके, इस तरह हमारी ECG होती है। टाइप फर्स्ट वाले में हमें पता है कि इसमें क्या हो रहा था, कांस्टेंट इलॉन्गेशन हो रहा था। हर एक कार्डियक साइकिल में जो PR इंटरवल है ना, उसका कांस्टेंट इलॉन्गेशन हो रहा था। मतलब हर एक कार्डियक साइकिल के साथ, ओके, हर एक कार्डियक साइकिल के साथ हम देख रहे थे जो इलॉन्गेशन था वो कांस्टेंट था। ये जो दूरी थी है ना, टाइम ड्यूरेशन, ये कांस्टेंट था। मगर इसमें क्या होता है, जो टाइप्स फर्स्ट जो होता है सेकंड डिग्री में, इसमें कॉन्टिन्यूअस प्रोलॉन्गेशन होता रहता है PR इंटरवल का। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट डिग्री ब्लॉक था है ना, फर्स्ट डिग्री था, आगे सेकंड डिग्री होता है ना, सेकंड डिग्री टाइप फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि हर एक कार्डियक साइकिल के साथ इसका जो पोर्शन है PR इंटरवल ये बढ़ता जाता है ना, और ये तब तक बढ़ता जाता जब तक वेंट्रिकुलर ड्रॉप ना होता। ओके, वेंट्रिकुलर ड्रॉप क्या होता है अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मतलब वेंट्रिकुलर ड्रॉप ये होता है कि जहां पे वेयर द वेंट्रिकल QRS एंड T वेव जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब P वेव जो है P इलोंगेट हुआ, फिर QRS, फिर P वेव प्रोलॉन्ग QRS, और फिर P वेव फिर जो है QRS कॉम्प्लेक्स एक वेंट्रिकल ड्रॉप हुआ, फिर साइकिल ये चलती रहती है। ओके, अभी मैं इसको आपको ECG में आपको दिखाऊंगा, पहले बस इसका कॉन्सेप्चुअल बेसिस जो है हम इसका समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल क्या हुआ, जो टाइप फर्स्ट है इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल विद ईच कार्डियक साइकिल अंटिल द वेंट्रिकल ड्रॉप डज नॉट अकर। ठीक है, ये तब तक कॉन्टिन्यूअस इलॉन्गेशन हमारा होता रहेगा जब तक हमारा जो वेंट्रिकल ड्रॉप है, जहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स या T वेव जो है वो एब्सेंट नहीं हो जाएंगे, तब तक ये इलॉन्गेशन होता रहेगा। चिंता ना कीजिए, अभी हम इसको जो है ECG में मैं इसको दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूसली हमारा PR इलॉन्गेशन हो रहा है। ये देखिए PR ये 3 एरो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इलॉन्गेटेड फॉर्म है। ठीक है, और फिर यहाँ पे वेंट्रिकुलर एस्केप हमारा हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूसली अगेन हमारा वेंट्रिकल ड्रॉप है ना, ये साइकिल जो है हमारी चलती रहेगी इस तरह। ओके, और जो टाइप सेकंड जो होता है ये बड़ा सिंपल है। देखिए होगा क्या कि जो हमारा यहाँ से जो हमारे कार्डियक इम्पल्स जनरेट होते हैं ऐसे नोड से, है ना,
वो एवी नोड से फाइनली हमारे वेंट्रिकल चैम्बर्स में आते हैं। ओके, तो हर एक अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जितने भी हमारे ब्लॉक्स थे, है ना, फर्स्ट डिग्री और टाइप फर्स्ट अंडर सेकंड डिग्री ब्लॉक, उसमें अभी तक हमने बस ये पढ़ा है कि देखिए हर एक ऐसे नोड में जो कार्डियक इंपल्स जनरेट हो रहा है वो पास होगा ही होगा वेंट्रिकल्स में। बस इफेक्ट कहाँ आएगा कि डिले में है, यहाँ पे डिले में इफेक्ट आएगा। टॉप फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में यहाँ पे कांस्टेंट डिले हो रहा था, टाइप सेकंड वाले में, है ना, टाइप सेकंड के सेकंड डिग्री के टाइप फर्स्ट वाले में कॉन्टिन्यूस प्रोलॉन्गेशन यहाँ पे डिले हो रहा था, मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डिले हो रहा था, है ना, डिले का जो टाइम है वो बढ़ रहा था। और टाइप सेकंड में क्या होगा यहाँ पे कि ये इतना डिले हो जाएगा, इतना यहाँ पे डिले हो जाएगा कि जो हर एक ऐसी नोड पे जो हमारा कार्डियक इंपल्स जनरेट हो रहा है वो पास ही नहीं हो पाएगा। ओके, आप डिफरेंस समझ रहे ना कि जो यहाँ से होना क्या है कि यहाँ से जो जितने भी हमारे कार्डियक इंपल्स ऐसे नोड से जनरेट होगा उसे पास होना ही होना है ऐसे नोड के, वो एवी नोड के थ्रू। मगर टाइप सेकंड में ऐसा नहीं कि हर एक कार्डियक इंपल्स जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो एवी नोड से पास हो, मतलब 3:2 के रेशियो में। ओके, मतलब अगर 3 एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ऐसे नोड पे जनरेट हो रहा था तो केवल 2 ही जो है यहाँ पहुँच पाएगा। ओके, तो इस तरह के ब्लॉक को हम बोलते हैं टाइप सेकंड डिग्री, टाइप सेकंड ब्लॉक अंडर सेकंड डिग्री ब्लॉक। ओके, तो इसमें नॉन इक्वल ट्रांसमिशन ऑफ कार्डियक इंपल्स फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। ओके, तो हम देखें तो हम एक रफली हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि जब हम ईसीजी में हम इसको देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि वेंट्रिकल्स जो ऑरिकल्स, देखिए तीन में से केवल 2 या फिर 5 में से 2 या 5, मतलब रेशियो यही लगभग इतना ही होता है। तो देखिए हमें ये ईसीजी में हम देखेंगे कि जितना भी हमारा पी वेव, जो हमारा पी वेव में ज़्यादा, मतलब पी वेव की जो ऑरिकल्स डीपोलराइजेशन जो है उसका नंबर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन से ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ऑरिकल्स जो हैं वो तीन कार्डियक इंपल्स को रिसीव कर रहा है और जो वेंट्रिकल से केवल 2 को, तो यानी कि ईसीजी में हमारे पी वेव जो हैं, जो कि हमारे ऑरिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नंबर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्यूआरएस एंड टी कॉम्प्लेक्स जो कि वेंट्रिकल्स को रिसीव करते हैं। ओके, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया। टाइप फर्स्ट में क्या है कि सिंपली यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोलॉन्गेशन होता रहता है जब तक वेंट्रिकल ड्रॉप ना हो जाए, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट ना हो जाए। टाइप सेकंड वाले में क्या होता है कि हर एक जो कि 3 में से केवल 2, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे कार्डियक इंपल्स जनरेट हो रहे हैं उनमें से केवल कुछ ही जो है वेंट्रिकल्स में पास हो पाते हैं और उनका लगभग रेशियो जो होता है 3:2, मतलब 3 में से केवल 2 ही पास हो पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम देखते हैं इसका ईसीजी में इसका किस तरह हम इसको देखते हैं। देखिए ये हमने ईसीजी ड्रॉ कर रखी है, ये नॉर्मल ईसीजी है जहाँ पे हमने ये पूरे एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो है मैं यहाँ पे दिखा रखा हूँ, है ना, ये पूरी कंप्लीट कार्डियक साइकिल है ना, पी वेव, क्यूआरएस एंड टी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये जो है इस तरह हमने दिखा रखा है। जो टाइप फर्स्ट वाला था, है ना, जिसमें बैंक के बैक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें देखिए कॉन्टिन्यूस प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल, है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोलॉन्ग इंटरवल। तो देखिए ये पी वेव है, पी वेव के बाद हमारा ये पीआर इंटरवल है ना, पीआर इंटरवल या फिर पीआर सेगमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोले, है ना। तो देखिए ये आप देख सकते हैं कि हर एक कार्डियक साइकिल के साथ, ये पहली कार्डियक साइकिल, ये दूसरी कार्डियक साइकिल और ये तीसरी कार्डियक साइकिल। ओके, देखिए आप हर एक कार्डियक साइकिल के साथ देख रहे हैं कि इसका जो लेंथ जो है ना, ड्यूरेशन, वो बढ़ता ही जा रहा है ना। आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है ना, पी और क्यू के बीच में कितने बढ़ रही, कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है और अंटिल यहाँ पे वेंट्रिकल ड्रॉप ना हो जाए। अब आप देखिए ये तब तक बढ़ेगी, है ना, बढ़ते क्या होगा, अल्टीमेटली जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में दूरी जो है बनती चली जा रही है और अल्टीमेटली होगा क्या कि जो हर एक पी वेव के साथ क्यूआरएस टी कॉम्प्लेक्स है, मगर ये दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि जो पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि हर एक पी के अल्टीमेटली पी के साथ जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था वो इतना दूर चला गया कि वो ईसीजी में हमारा एब्सेंट हो, मतलब ड्रॉप हो जाता है। तो इस जगह पे जो है वेंट्रिकुलर ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है। ओके,
वेंट्रिकल ड्रॉप हमें जगह पे मिले, और जहाँ एक बार वेंट्रिकल ड्रॉप हो गया फिर हमारी जो कार्डियक साइकिल है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, है ना। फिर पी वेव, यहाँ पे इलॉन्गेशन, फिर ये प्रोसेस जो है, फिर ये साइकिल जो है रिपीट होती रहेगी। फिर वेंट्रिकल ड्रॉप होगा, फिर नॉर्मल साइकिल जो है स्टार्ट होगी, जहाँ पे पी आर इंटरवल जो है बढ़ता रहेगा। फिर क्यू आर एस वेंट्रिकल ड्रॉप होगा, फिर जो है साइकिल जो है पी वेव क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स, है ना। इस तरह इलॉन्गेशन जो है चलता रहेगा। इसी तरह जो है प्रोसेस ये चलता रहता है टाइप फर्स्ट में, है ना, अंडर सेकेंड डिग्री ब्लॉक में। और टाइप सेकंड में आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारा 3:2 का ब्लॉकेज था, उसमें आप देख रहे हैं कि जितनी भी हमारे पी वेव्स थी, है ना, यहाँ पे जितने भी हमारे कार्डियक इम्पल्स जनरेट होते हैं उसमें से केवल एक कार्डियक इम्पल्स जनरेट हुआ, है ना। फिर ये पास हो गया, दूसरा गया, ये पास हो गया, ये जो तीसरा जो जनरेट हुआ वो नहीं पास हो पाया। तो इससे हमने देखा कि जो पी वेव्स की जो ऑरिकल डीपोलराइजेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा है, यानी कि जो ऑरिकल जो रिसीव कर रहा है कार्डियक इम्पल्स वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल्स केवल 3 में से केवल 2 ही रिसीव कर रहा था। तो हम देख रहे हैं कि 3 वेव्स, मतलब नंबर कुछ भी हो सकता है, ये बस एक रफली आइडिया, मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया कि 3:2 का रेशियो होता है ना। 2:1 का भी रेशियो हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो वेव्स हैं, है ना, जो ऑरिकल्स में जो जनरेट होते हैं वो वेंट्रिकल्स में पास नहीं हो पाते। तो ऑरिकल्स में जनरेट हो रहे हैं तो भाई ऑरिकल्स तो रिसीव करेगा ही करेगा, तो वो तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जाएगा ही। मगर जब वेंट्रिकल्स जो है जितना रिसीव करेगा उतने तो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, और उसका रिसीव कहाँ से होता है, ऑरिकल से। तो ऑरिकल्स में और कंडक्टिंग सेल्स में जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो कुछ ही इम्पल्स जो है ना, वो ट्रांसमिट हो पाएंगे। तो देख रहे हैं कि आप पी फिर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर पी वेव्स क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स, इस तरह जो है हमारे चलता रहता है। मतलब आप देख रहे हैं कि पी वेव्स की संख्या जो है वो क्यू आर एस से ज़्यादा है। तो ये टाइप सेकंड डिग्री, मतलब टाइप 2 अंडर सेकंड डिग्री ब्लॉकेज में आता है। सो फ्रेंड्स, ओके, तो काफ़ी सिंपल था ये हमारा कॉन्सेप्ट, है ना, सेकंड डिग्री ब्लॉक। और थर्ड डिग्री ब्लॉक जो है वो इससे भी आसान है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो if you have any doubt regarding to this topic, you can freely ask in my comment section, and I am requesting you that if you still doesn't subscribe my channel, then please subscribe my channel, friends. Okay, bye.